राम राम जी। सुमन विद किचन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सुमन विद किचन में ही गुलाब जामुन तैयार कर रही हूँ, खोए के रसगुल्ले। तो ये खोया है, लगभग 200 ग्राम खोया है ये। तो इसको ताज़ा ही है, घर का ही बना हुआ खोया, कल बनाया था। तो आज इसको मैं ऐसे मैश कर रही हूँ, सॉफ्ट कर रही हूँ एकदम। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हम आगे इसमें मैदा डालेंगे। पहले खोए को ही अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो ये हमने जलाव तैयार किया, इसकी चाशनी। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक तार बने, बस चिपचिप होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी इसके हाथ में। ये लगभग तैयार हो गई है। हमने इसमें 700 ग्राम चीनी डाला था और लगभग 700 ग्राम ही पानी डाला था। तो ये जलाव तैयार है। तो ये खोया है, हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है। देखिए ये इलायची है, तो इसका कूट लिया है इसको हमने। और इसको अब हम ये जो है इसके छिलके ये चाशनी में डाल देते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कुछ भी फेंकना नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो दाने हैं ये हम इसी खोए के साथ ही मिक्स कर देते हैं। और ये हमारा लगभग 200 ग्राम खोया है और ये 50 ग्राम मैदा है। मैदा लेते हैं हम इसमें थोड़ा। खोए के रसगुल्ले में मैदा अवश्य पड़ता है। और ये थोड़ा सा हमारे पास सोडा है खाने वाला, 1/4। ज़्यादा नहीं लेना है। सोडा बहुत ही सावधानी से डालना पड़ता है, क्योंकि ये इसी से ज़्यादा हो जाएगा तो फटने लगेंगे रसगुल्ले, इसलिए थोड़ा ही इस्तेमाल करें। तो इस आटे को हम अच्छे से और मैदे को मिक्स कर लेते हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही मैश करते रहते हैं। तो लोग इसमें पानी भी डाल के सानते हैं, हम पानी तो नहीं डालते हैं। थोड़ा सा हम इसमें दूध मिलाते हैं, वो भी हम ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज में रखा हुआ। और हम इसके रसगुल्ले अक्सर बनाते रहते हैं। आप इसके अंदर मावा भी भर सकते हो, मतलब मेवा, मीन्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। हम तो सादे ही बना रहे हैं, इलायची दाने डाल के। और रसगुल्ले वो सादे हों या मेवे वाले हों, सब तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको अच्छे से अभी हम दूध और इसमें मिलाते हैं। इस तरीके से इसको बहुत सॉफ्ट ही इसको गूंथना है। जब एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तब इसके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये हमने गूंथ लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाते हैं इस तरीके से। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। वैसे ये बाद में जाके फूल जाएंगे, बहुत बड़े ही हो जाते हैं, इसलिए इनकी लोइयाँ हमेशा छोटी ही काटनी चाहिए, इस टाइप से। और फिर इनको इस तरीके से एकदम चिकना देना चाहिए। तो अभी हम ये सारी गोलियां तैयार कर लेते हैं रसगुल्ले की। देखिए ये इस टाइप से छोटे नींबू के हिसाब से तैयार कीजिए, उसी साइज़ का बनाइए। तो हम 1-2 लोई डाल के चेक कर लेते हैं। ये तेल हो गया है, रिफाइंड डाला है हमने इसमें, देखते हैं। अच्छा, कभी भी रसगुल्ले को टच नहीं करते हैं, हमेशा ही तेल को ही इस तरीके से हिलाते रहिए। और 1-2 पहले डाल के चेक कर लीजिए ये सही है या नहीं है। अगर मैदे की ज़रूरत होगी तो कम ज़्यादा फिर हम बाद में डाल भी सकते हैं, इसलिए अभी हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, बस 1-2 चेक करते हैं डाल के। शुरुआत में तेज़ रखते हैं, फिर आंच को मीडियम कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो
वैसे मुझे लग रहा है ये सही है। तो देखिए ये ऊपर आ गए हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये सही है। जो भी हमने इसमें मैदा या सोडा डाला है वो सब ठीक है, क्योंकि ये रसगुल्ले देखिए ऊपर आ गए हैं, फटे भी नहीं हैं। और अच्छे से चेक कर लीजिए, देखिए फटे नहीं हैं कहीं से भी, मतलब ये सही है। अब हम इसको धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। और एकदम से कभी मत डालिए, एक एक दो दो करके ही रसगुल्ले डाले जाते हैं। 4-6 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको बराबर चलाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते हम इन्हें। और हमेशा तेल को ही खिलाइए। इस तरीके से। तो इसमें देखिए ये वाले पक गए हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं इसी थाली में। थोड़े से डार्क डार्क अच्छे लगते हैं रसगुल्ले, तो थोड़ा धीमी आंच में ही इनको पकाइए। ये चाशनी थोड़ी गुनगुनी है, अब इन्हीं में हम ये रसगुल्ले उठा के डाल देंगे। ये भी थोड़ी देर हमने 5 मिनट बाहर रख दिए हैं, अब इसी में हम डिप कर देते हैं। तो देखिए ये रसगुल्ले हमने डिप कर दिए हैं, अभी 5 मिनट इनको और देते हैं। रसगुल्ले बनाने में मुझे भी घबराहट होती है, अच्छे से बन जाते हैं तो खुशी होती है, तो इसलिए ये भी हम इसमें और डालते हैं। तो देखिए ये चाशनी में हमारे रसगुल्ले डूब गए हैं और ये इस तरीके से बन गए हैं। तो आप भी इन रसगुल्लों का आनंद लीजिए और हमें बताइए। बहुत जल्दी बन गए हैं, मुझे लगता है 20 से 25 मिनट लगे हैं मुझे बनाने में, और आसानी से ये तैयार हो गए हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद जी। राम राम जी।